जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। बसपा सांसद दानिश ने जो आशंका व्यक्त की थी वही हो रहा है। दानिश ने लोकसभा में जो कुछ उनके साथ गाली गलौज हुआ था उसे लेकर उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रमेश बिधूड़ी को इनाम दे दे, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इनाम दे ही दिया। हालांकि एक आशंका ओवैसी ने भी की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यही स्थिति रही तो एक दिन सड़कों में मॉब लिंचिंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी संसद में भी मुस्लिम सांसदों के साथ लिंचिंग कर देगी। यानी आप सोचिए कि किस तरीके की आशंका भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुसलमानों के मन में है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर जब बवाल मचा तो नोटिस तो दे दी, लेकिन कार्रवाई क्या की किसी को नहीं मालूम। नोटिस देने का मतलब यह होता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें, और स्पष्टीकरण समझ में नहीं आएगा तो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो आपको क्लीन चिट दे देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस देने के बाद जब रमेश बिधूड़ी नड्डा से मिले तो क्या उनके स्पष्टीकरण से भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई है या संतुष्ट हो गई है और उसके बाद ही उन्हें यह इनाम दे रही है? दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर से भी शिकायत हुई। याद कीजिए कि आप छोटी छोटी बातों में किस तरीके से विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन रमेश बिधूड़ी का मामला अभी लंबित है। लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्रवाई करेंगे यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही थी कि रमेश बिधूड़ी किस तरीके से एक मुस्लिम सांसद के साथ गाली गलौज कर रहा है, ऐसी गालियां दे रहा है जिसे हमारे जैसे लोगों को मुंह से निकालने में शर्म महसूस होती है। लेकिन उसने खुलेआम संसद में सब कुछ कहा जो न केवल असंसदीय है बल्कि शर्मनाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद शर्म नहीं आती, क्योंकि इस तरीके के खेल से उनकी राजनीति सस्ती है। नफरत के इस दौर में किस तरीके से मुसलमानों के साथ खेल खेला जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं। रमेश बिधूड़ी को इनाम स्वरूप राजस्थान में महत्वपूर्ण पद देकर भेजा गया है। रमेश बिधूड़ी टोंक में, राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख पद पर रहेंगे। टोंक यानी सचिन पायलट का क्षेत्र, टोंक यानी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र, और रमेश बिधूड़ी भी गुर्जर है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या राजस्थान के 10% मुस्लिम वोटों के आश्रय हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए रमेश बिधूड़ी को बतौर इनाम देते हुए टोंक भेजा है? यह बेहद ही गंभीर मामला, शर्मनाक तो है ही। आप इसे राजनीति का क्या समझेंगे? किस दौर में ले जाया जा रहा है राजनीति? क्या रमेश बिधूड़ी को इस तरह से इनाम देने के बाद संसद में अब क्या खेल होगा? किस तरीके से लोग उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा है कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा? क्योंकि यदि पार्टियां इस तरीके से गंदगी को इनाम देते रहे तो फिर इस देश का क्या होगा? देश देख रहा है किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में ले लेते हैं, बलात्कारियों और अपराधियों को समूल नाश करने की बात करते हैं और बलात्कारियों और अपराधियों को संरक्षण देते हैं। यह महिला पहलवानों के बारे में भी देखा गया, यह बिल्किस बानो के मामले में भी देखा गया, यह प्रदीप सेंगर के मामले में भी देखा गया, कठुआ के मामले में भी देखा गया,
और अमरमणि त्रिपाठी जैसे माफिया डॉन के बारे में भी देखा गया। तब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वही सब करेगी जो उनके राजनीति के अनुकूल हो? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आपको साल रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के निर्णय लेने में शर्म ही नहीं आती। धन्यवाद।